यदि आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाना न भूलें और सब्सक्राइब के बटन के बगल में जो घंटी पड़ी है उसे भी दबा दें। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। प्रभु में प्रिय भाइयों बहनों, हम भाई रिक वॉरेन के साथ 40 दिनों के ध्यान में कल देखा कि हमें अपनी बनावट, अपनी रचना अथवा अपनी सृष्टि को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर ने प्रत्येक को विशिष्ट रूप से बनाया, विशिष्ट वरदान और एबिलिटी से भरपूर किया है। जिस कार्य के लिए आपकी रचना हुई है वह कार्य सिर्फ आप ही कर सकते हैं और वह रोल आपके सिवा कोई दूसरा प्ले नहीं कर सकेगा। भाई वॉरेन कहते हैं, ओनली यू कैन बी यू, नो वन एल्स ऑन अर्थ विल एवर बी एबल टू प्ले द रोल गॉड प्लान्ड फॉर यू। आपका नेचुरल एबिलिटी, पवित्र आत्मा का दान, आपकी शिक्षा, परिवार, अन्य क्षेत्र में जो आपका अनुभव है, ये सब आपका अपना है जिन्हें परमेश्वर की महिमा में उपयोग करना है, क्योंकि ये केवल आप ही के द्वारा हो सकता है। आज का हमारा विषय है कि दूसरों की सेवा करना ही परमेश्वर की सेवा करना है। We serve God by serving others। यदि हम परमेश्वर के राज में यदि हम बड़ा होना चाहें तो पवित्र आत्मा की शिक्षा जो पवित्र बाइबल से हमें मिलती है वो ये कि हमें पहले सेवक बनना होगा। आजकल सांसारिक विचार के अनुसार बड़ा उसे समझा जाता है जिसके पास धन हो, पदवी, पोजीशन, जो दूसरों पर शासन कर सके, अपना अधिकार दिखा सके, है ना, और कि लोग उसकी सेवा में तैनात रहें। ऐसे लोगों को बड़ा समझा जाता है, परंतु यीशु की दृष्टि में बड़ा वह है जो दूसरे की सेवा करते हैं। कितने लोगों की सेवा आप करते हैं वह प्रभु की दृष्टि में महान है, न कि कितने लोग आपकी सेवा करते हैं। आज से 2000 साल पहले यीशु के शिष्य आपस में विवाद करते थे कि परमेश्वर के राज्य में कौन बड़ा होगा। आज 2000 साल बाद भी मसीही अगुओं के बीच यही विवाद है। कलीसिया में, समाज में, समिति, संस्था आदि में यही देखा जाता है कि लोग कैसे ऊंचे स्थान, ऊंचे पद तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वे उसी को बड़ा समझते हैं। सब लोग नेता व लीडर बनना चाहते हैं, लेकिन सेवक नहीं बनना चाहते हैं। Today, Christians want to be servant leaders। हमने सुना होगा servant leaders के संबंध में, and not just plain servants, but to be like Jesus is to be a servant। आप servant leaders की चर्चा तो बहुत हम सुनते हैं, परंतु सिंपल सर्वेंट कहलाना पसंद नहीं करते। यह संभव है कि कोई अपने जीवन भर चर्च की सेवा में रहे और कभी भी सेवक का काम ना किया हो। हमें सेवक के हृदय की आवश्यकता है। Have a servant, you must have a servant's heart। But how can you have the heart of a servant? हमें एक सर्वेंट का हृदय चाहिए ताकि हम सर्वेंट के काम कर सकें, परंतु वो कैसे होगा? Jesus said, you can tell what they are by what they do। हम जैसे काम करेंगे वैसे ही लोग हमारे विषय में जानेंगे। एक अच्छा सेवक सेवा कार्य के लिए सदा उपलब्ध रहता है। A real servant
makes himself available to serve. If you only serve when it is convenient for you, you are not a real servant. बहुत लोग ऐसे ही होते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार ही सेवा करते हैं, लेकिन इसको हम रियल सर्वेंट नहीं बोल सकते। क्या आप परमेश्वर के लिए उपलब्ध हैं? हमें परमेश्वर के लिए हमेशा हमें एक सर्वेंट के रूप में उपस्थित होना चाहिए। प्रतिदिन प्रातः हमें स्वयं को याद दिलाना है कि हम परमेश्वर के सेवक हैं। जो रियल सर्वेंट हैं वे आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान देते हैं। परमेश्वर का सेवक सदा इस ताक में रहता है कि कब किसको कैसी सेवा की ज़रूरत है। अच्छे सेवक जो उसके पास है उसका उचित उपयोग करते हैं। रियल सर्वेंट्स डू देयर बेस्ट विथ व्हाट दे हैव। आपके पास क्या है? प्रतिभा, एबिलिटी, गिफ्ट। जब हम प्रभु के हाथों में इन्हें सुपुर्द करते हैं तब वह इन्हें अपनी महिमा में बदल देते हैं। उपरोक्त बातों के अतिरिक्त आपका व्यक्तित्व, आपका अनुभव और जो कुछ आप हैं वह परमेश्वर का वरदान है। और जब आप अपने व्यक्तित्व को, अपने आप को प्रभु की सेवा में लगाते हैं तो वह आपकी ओर से परमेश्वर के लिए गिफ्ट बन जाता है। What you are is God's gift to you, and what you do with yourself is your gift to God. सच्चे सेवक सब काम को लगन से करते हैं। बाइबल कहती है, तुम्हारे हाथ में जो भी काम आए उसको पूरी शक्ति से करो। एक्लेसियास्टिस 9:10 शवोपदेशक 9:10 में है। But if you think you are too important to help someone in need, you are only fooling yourself. You are really nobody. सेवा के छोटे छोटे कार्यों द्वारा ही हम मसीह में बढ़ते हैं। इस तथ्य को हम सदा याद रखें। I serve God by serving others. दूसरों की सेवा करना ही प्रभु की सेवा है। अब सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की महिमा अब सर्वदा होती रहे। आमीन।